नमस्कार दोस्तों, कुलदीप भाई स्ट्रीट में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ, राष्ट्रीय उद्यान। जो हमारे परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन आपको मिलता है इससे, लेकिन हम जानेंगे पहले किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा मैप बनाते हैं। छोटा सा मैप बना रहे हैं। तो ये है हमारा भारत का मैप, जिससे कि हम जानेंगे और देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर स्थित है। तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं हम उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश हमारा इस जगह पर पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश यूपी में आपको पता है एक राष्ट्रीय उद्यान है। अपना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इससे अगली बात करते हैं। इससे आगे पड़ता है बिहार। बिहार में पड़ता है हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है यहाँ पर बिहार में। इससे ऊपर चलेंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 3 राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे। एक तो हमारा पड़ता है राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। उसके बाद दूसरा पड़ता है हमारा फूलों की घाटी। इसी में याद रखेंगे उत्तराखंड में फूलों की घाटी, यूके फूलों की घाटी। उसके बाद तीसरा याद रखेंगे इसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक। ये 3 पड़ते हैं किसमें? उत्तराखंड में, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक। इसके ऊपर बात करते हैं, उत्तराखंड से ऊपर चलते हैं तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है पिन घाटी नेशनल पार्क। पिन घाटी नेशनल पार्क, ये पड़ता है पिन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। अगली बात करते हैं यहाँ पर, और हिमाचल प्रदेश से इस तरफ आते हैं तो पड़ता है हमारा पंजाब। पंजाब में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। यहाँ का पड़ता है राजस्थान। कौन सा पड़ता है? राजस्थान। राजस्थान में 3 मुख्यतः राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं कौन कौन से। एक तो हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगली बात करते हैं केवलादेव का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। उससे अगली बात करते हैं गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो गुजरात में देखते हैं। गुजरात में हमारे 2 मुख्यतः ध्यान रखा जाता है। एक तो गिरी नेशनल पार्क, जो कि जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध वहाँ पर है। एक तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान, गिरी नेशनल पार्क। उसके बाद दूसरा ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक। इससे अगली बात करते हैं तो यहाँ पर पड़ता है हमारा महाराष्ट्र। तो पड़ता है महाराष्ट्र, ठीक। इस महाराष्ट्र में हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है, संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कहीं ना कहीं। संजय गांधी नेशनल पार्क एक ही मात्र है महाराष्ट्र में, वो कौन सा? संजय गांधी नेशनल पार्क। इससे नीचे चलते हैं, महाराष्ट्र से नीचे तो पड़ता है कर्नाटक। कर्नाटक, जो कर्नाटक में हमारे
ये देखेंगे। महाराष्ट्र में हमारा कौन सा होगा, संजय गांधी नेशनल पार्क। कर्नाटक में हमारे पढ़ते हैं, ठीक है। तो कर्नाटक में भी देखेंगे, केरल में पड़ता है एक तो हमारा साइलेंट वैली, और एक पड़ता है एराविकुलम नेशनल पार्क। एक पड़ता है साइलेंट वैली और एक पड़ता है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इससे अगली बात करते हैं, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु, इस तमिलनाडु में हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, ये है हमारा 3। आप इसमें ध्यान रखेंगे, एक तो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। अगली बात करते हैं मधुमलाई के मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में मन्नार की खाड़ी ये 3 जो पड़ते हैं वो हमारे इस तमिलनाडु में पड़ते हैं, मधुमलाई, मुकुर्थी और मन्नार की खाड़ी। उससे ऊपर चलते हैं, तमिलनाडु से ऊपर हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश। इस आंध्र प्रदेश में पड़ता है पापीकोंडा नेशनल पार्क। ये कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के ऊपर चलते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में हमारे पड़ते हैं 2, एक तो सिमलीपाल और एक भितरकनिका। सिमलीपाल नेशनल पार्क और एक भितरकनिका। सिमलीपाल और भितरकनिका कहाँ है, उड़ीसा में। इसके ऊपर चलते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है वो है हमारा एक सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि सुंदरी वृक्ष के लिए जाना जाता है, और वहीं पे हमारा उसी उससे आगे जो वही क्षेत्र वही पड़ता है सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं मेघालय की जब बात करते हैं, ऊपर मेघालय, ठीक। मेघालय में एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान है नॉरक्रेक। ज़्यादातर एसएससी वाले एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, अब तो रेलवे में भी पूछने लगे हैं। तो नॉरक्रेक राष्ट्रीय उद्यान, ये नॉरक्रेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मेघालय में। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मणिपुर पड़ता है। मणिपुर में ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में। वो कौन सा है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये हमारा मणिपुर में, ठीक। आगे बात करते हैं, यहाँ से ऊपर चलते हैं, तो ये पड़ता है हमारा मेघालय हो गया, ये मणिपुर हो गया। इससे ऊपर चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है हमारा एक नामदफा नेशनल पार्क। कौन सा पड़ता है, नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में हो गया। यहीं से बात करते हैं, ये जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है असम का। कौन सा पड़ता है दोस्तों, असम का, ठीक है। असम का जो क्षेत्र पड़ता है, असम में हमारे 2 ध्यान रखेंगे, एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क और एक मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क और एक मानस नेशनल पार्क, ठीक है। ये 2 कहाँ पड़ते हैं, असम में, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क। यहाँ से बिहार में देखा वाल्मीकि होगा, उत्तर प्रदेश में देखा दुधवा नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद उत्तराखंड में देख लिए हमने राजा जी फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। उसके बाद नेशनल पार्क देख लिया कौन सा, जिम कॉर्बेट। अब यहाँ से ऊपर चलेंगे तो यहाँ से ऊपर पड़ता है लद्दाख। कौन सा क्षेत्र पड़ता है, लद्दाख। और जो लद्दाख में जो एक राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है हमारा हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क। अब जो हेमिस नेशनल पार्क है, उस हेमिस नेशनल पार्क को इसके बारे में जानेंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 में। जो स्थापना 1936 में हुई थी, तो उस समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था, हैली नेशनल पार्क। जब स्थापना 1936 में, और जबकि इसकी स्थापना के समय जो नाम था इसका, पुराना नाम, ठीक। तो ये पुराना जो नाम था वो था इसका हैली नेशनल पार्क। हैली
नेशनल पार्क। ये आप ध्यान रखना कि हेली नेशनल पार्क किसका पुराना नाम था, या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है हेमिस नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था। हेली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आप ध्यान रखेंगे दा चिंगम नेशनल पार्क। कौन सा? दा चिंगम नेशनल पार्क। ये कहाँ पर पड़ता है? हमारा जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देख लिया हमने हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी हो गया, राजस्थान में देख चुके, पंजाब में कोई नहीं। यहाँ से देखेंगे ये पड़ता है हरियाणा। हरियाणा, ठीक। इस हरियाणा में जो राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सुल्तान जिस पे मूवी बनी थी हरियाणा में ही। अब ध्यान रखेंगे ये कौन सा है हमारा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। नेशनल पार्क, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर हरियाणा का ध्यान रख पाएंगे। यहाँ से हरियाणा से इधर चलते हैं, ये पड़ता है ऊपर झारखंड, और यहाँ से पड़ता है ये छत्तीसगढ़। ये कौन सा? छत्तीसगढ़, ठीक। ये पड़ता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है वो पड़ता है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क। तो यहाँ से आप इतने ध्यान रख पाएंगे। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ आप, जिससे कि आप एक बार आपके माइंड में चल जाएंगे। एक दो बार आप सुबह शाम देख लीजिए, आपका एक नंबर यहाँ से पक्का रहता है। ठीक है, रेलवे एग्ज़ाम हो गया, जैसे कि रेलवे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो जाता है, एसएससी, ठीक। उसके बाद बात करते हैं बैंक का भी कोई एग्ज़ाम होता है, ठीक। रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, ठीक। पुलिस में जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस में हमारा ज़्यादातर ये दुधवा नेशनल पार्क का पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक यहाँ से आप एक नंबर पक्का, मार्क्स एक पक्का कर सकते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको एक बार समझ लीजिए दोबारा से। सबसे पहले देखेंगे हमने क्या देखा था, उत्तर प्रदेश में कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। उसके ऊपर चले थे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 3 थे हमारे, राजा जी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये तीनों चीज़ें कहाँ पर? उत्तराखंड में। उससे आगे चलेंगे लद्दाख। लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस नेशनल पार्क। स्थापना कब हुई थी? 1936 में। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। उसके बाद देखा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है? दा चिंगम नेशनल पार्क। दा चिंगम नेशनल पार्क दोस्तों, दा चिंगम नेशनल पार्क। उसके बाद नीचे चलेंगे हरियाणा में। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जिससे भी सुल्तान एक मूवी बनी थी। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं ध्यान रखने के लिए। आप तो देखो दोस्तों, कोई चीज़ जब सीधे नहीं याद होती तो हम उसको किसी न किसी तरीके से याद करने के लिए कुछ ना कुछ ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में हो ही गया, राजस्थान में हो गया सुल्तानपुर। उसके बाद राजस्थान में, उसमें हरियाणा में हो गया सुल्तानपुर। एक बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 3 है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में 2 हैं, गिरी और एक ब्लैक बक, ठीक है। महाराष्ट्र में 2 है, एक है हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क। कर्नाटक, इसमें केरल में हमारे 2 हैं, केरल में 2 हैं। केरल में 2 कौन से? साइलेंट वैली, अराविकुलम, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में मधुमलाई, मुकुर्ती और मन्नार की खाड़ी 3 है यहाँ पर। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं पापीकोंडा नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की सिमलीपाल, और विदर्भ का कहाँ पर है? उड़ीसा में। यहाँ पर बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की सुंदरबन डेल्टा है, वहीं पर उस हमारा एक सुंदरबन नेशनल पार्क भी पाया जाता है। यहाँ से बात करेंगे मेघालय की, नॉर्करेक नेशनल पार्क। यहाँ पर इसकी बात करेंगे मणिपुर की, तो मणिपुर में एक काबुल लामदाओ नेशनल पार्क है, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। वो कौन सा? काबुल लामदाओ नेशनल पार्क, ठीक है। ज़्यादातर पूछा जाता है, इसका आप ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश में एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा नेशनल पार्क। असम में कौन सा? काजीरंगा ऑफ मानस, ठीक है। बिहार में कौन सा पड़ता है? वाल्मीकि। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में कौन सा पड़ता है? इंद्रावती नेशनल पार्क। तो ऐसे करके आपको जो मैंने राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं, आप एक दो बार इसको वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर राज्यों की स्थिति मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दी है, पुरानी वीडियो में। आप उनको पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप इनकी स्थिति जान पाएंगे और इनको याद भी रख पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, और उससे पहले 2 लाइनें हैं। आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए, ठीक है। तू हंस, तू मुस्कुरा।
मोटिवेशन कोड। तो तू हंस, तू मुस्कुरा, तू बस रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी ना कम कर दे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।